अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, सलामी टीवी इंडिया की अहम खबरों में आप सभी का इस्तकबाल है। जंगबंदी मुआहदे के तहत इसराइल की कैद से रिहा होकर 90 फलस्तीनी अपने सरजमीन पर वापस पहुंचे। कैदी सफेद वॉल्वो बसों में सवार होकर गजा की सरहद के करीब पहुंचे तो इन बसों का इस्तकबाल करने के लिए हजारों फलस्तीनी वहां मौजूद थे। पूरा शहर जश्न में डूबा हुआ था। इस्तकबाल करने वालों में बहुत से लोग अपने प्यारों की वापसी की खुशी में जज्बाती हो गए। बास की आंखों में अश्क थे जब उन्होंने अपने बिछड़े हुए अजीजों को दोबारा पाया और एक दूसरे को गले लगाकर इस लम्हे को हमेशा के लिए यादगार बना लिया। बसों की छतों पर चढ़कर नौजवानों ने फतेह के निशान दिखाए और फलस्तीनी परचम को बुलंद किया। इस मौके पर हमास और हिजबुल्लाह के परचम भी लहरा रहे थे जो इस फतेह और इत्तेहाद की अलामत बने। ये सब उस वक्त मुमकिन हुआ जब हमास ने 3 इस्राएली अर्गमालियों को रिहा किया, जिसके बाद इसराइल ने 90 फलस्तीनी कैदियों को आज़ादी दे दी। एक ऐसा मौका था जिसमें महज कैदियों की रिहाई नहीं बल्कि एक कौम की आज़ादी और इस्तेकामत की जीत का पैगाम था। यह मंजर सिर्फ एक सियासी मुआहदे का नतीजा नहीं था बल्कि एक इंसानी दास्तान थी जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और आज़ाद होने की तड़प की अक्कासी थी। इन कैदियों की रिहाई सिर्फ इनकी जाती आज़ादी का जश्न नहीं था बल्कि एक ऐसी कौम के लिए खुशी का लम्हा था जो तवील अरसे से अपने हक, आज़ादी और इंसाफ के लिए लड़ रही थी। हलफ बर्दारी से चंद घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरी आलमी जंग और गैर कानूनी तारीकीन वतन को लेकर किया बड़ा ऐलान। अपनी हलफ बर्दारी की तकरीब के मौके पर अमेरिका के नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हामियों और हमवतनों से वादा किया कि वह अमेरिका को दरपेश हर बहरान पर काबू पाने के लिए तेजी से काम करेंगे। ट्रंप आज हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे अमेरिका के 47वें सदर के तौर पर हलफ लेंगे। इससे कबल उन्होंने तीसरी आलमी जंग रोकने का अज़्म किया और आवाम से वादा किया कि आने वाले 100 दिन अमेरिकी तारीख के बेहतरीन होंगे। उन्होंने ओवल ऑफिस वापस आने के चंद घंटों के अंदर सबकदोश होने वाले सदर जो बाइडेन के एग्जीक्यूटिव अक़दामात को वापस लेने का वादा किया। ट्रंप ने कहा कि कल शाम गुरूब आफ्ताब तक हमारे मुल्क पर हमला रोक दिया जाएगा। तमाम गैर कानूनी सरहदें हमला आवर किसी न किसी शक्ल में घर वापस चले जाएंगे। Tomorrow evening, the invasion of our borders will have come to a halt and all the illegal border trespassers will in some form or another be on their way back home. महाकुंभ में आग। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आग लगने की जगह का दौरा किया और मौके पर मौजूद हुक्काम और फायर फाइटिंग टीमों से बात की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इतवार को महाकुंभ में एक बड़ी आग लग गई। फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। महाकुंभ टेंट सिटी के सेक्टर 19 में आग लग गई। पुलिस का कहना है कि एक खाना पकाने के सिलेंडर फटने से हुआ। कुंभ मेले के चीफ फायर ऑफिसर प्रमोद शर्मा ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए 15 फायर टेंडर्स को काम में लगाया गया था, जिसने 18 खेमों को अपनी लपेट में ले लिया। प्रयागराज के जिला मजिस्ट्रेट रविंदर कुमार ने एएनआई को बताया कि गीता प्रेस के खेमे में तकरीबन 4:30 बजे आग लग गई। उन्होंने कहा कि किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है, सूरत हाल काबू में है। मध्य प्रदेश में ट्रैफिक पुलिस एहलकार गवर्नर के काफिले के करीब एक शख्स पर हमला करते हुए वीडियो में पकड़ा गया। एक परेशान कुन और चौंका देने वाले वाकये में भोपाल में एक ट्रैफिक पुलिस अफसर गवर्नर के काफिले के बहुत करीब खड़े होने पर एक शख्स के साथ वहशियाना हमला करते हुए कैमरे में पकड़ा गया। वायरल वीडियो जो इसके बाद से सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर फैल चुकी है। इसमें देखा गया कि अफसर आदमी के पास तेजी से आता है, उसे जमीन पर ढकेलता है और फिर उसे आवाम के सामने लात और थप्पड़ मारते हुए दिखाई दिया। ये देखो देखो किसी गरीब आदमी को ऐसे परेशान कर। ये देखो
कलेक्ट्रेट निजामाबाद में सरकारी स्कीमात पर अमलावरी से मुतालिक एक जायजा इजलास का इनेकाद अमल में आया, जिसमें रुकन कानून साज कौंसिल BRS के कविता ने शिरकत की और कई अहम अवामी मसाइल पर हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाई। के कविता ने कहा कि जिला निजामाबाद में 1,02,000 अफराद ने मी सेवा के जरिए राशन कार्ड की इजराई के लिए दरखास्तें दाखिल की। ताम हुकूमत ने 26,000 अफराद को राशन कार्ड की इजराई का फैसला किया। यह गरीब आवाम के साथ सरासर नाइंसाफी है। साबिका रुकन पार्लियामान निजामाबाद ने मुतालबा किया कि दही इलाकों में राशन कार्ड की इजराई के लिए सालाना आमदनी की हद 2.5 लाख रुपए और शहरी इलाकों में सालाना आमदनी की हद को 3.5 लाख रुपए किया जाए। शहर हैदराबाद में जमीनों पर कब्जे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कुल 200 करोड़ रुपए की जमीन आज सिर्फ GHMC पार्क की जमीन पर कब्जा है। जुबली हिल्स रोड नंबर 36 पर GHMC पार्क की जगह पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था। जुबली हिल्स रोड नंबर 36 पर GHMC पार्क की जगह पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया, जिस पर मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी पार्क में तजाविजात पर नाराज पर पार्क के कब्जे को फौरी तौर पर लेने का हुक्म दे दिया। అక్కడ ఇది నడిపించుకుంటూ గెస్ట్ హౌస్ నడిపించుకుంటూ ఈ పార్ట్ గోడ కట్టేసి నిచ్చెనలు వేసుకుని మరి ఈ రోజు ఒక వెజిటేబుల్ గార్డెన్ ని పండిస్తున్నారు. ఇక్కడ పాలకూరలు, కొత్తిమీరలు, మీరు చూసినట్టయితే సొరకాయలు, పొట్లకాయలు, వంకాయలు ఉన్న వెజిటేబుల్స్ అంతా కూడా వాళ్ళు ఒక కన్వీనియంట్ గా ఈ ప్లేస్ ఆక్యుపై చేసేసుకుని ఒక వెజిటేబుల్ గార్డెన్ ని ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఈ రోజు మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్న ల్యాండ్స్ అన్ని కూడా ప్రొటెక్ట్ చేయమని చెప్తూ ఉంటే ఇక్కడ అంటే మనం వైఫల్యం మనమైనమా లేకపోతే మన UBD డిపార్ట్మెంట్ వైఫల్యం అయిందా లేకపోతే ఇది చూసి చూడకుండా వాళ్ళు కబ్జాలు పెడుతూ ఉంటే మేము ఎక్కడ కూడా। हैदराबाद के नौजवान रवि तेजा की अमेरिका में फायरिंग के नतीजे में हलाकत की खबर सामने आई है। रवि तेजा चैतन्यपुरी ग्रीन हिल्स कॉलोनी का रिहायशी था और 2022 में आला तालीम के लिए अमेरिका रवाना हुआ था। वहां उसने मास्टर्स की डिग्री मुकम्मल की और मुलाजिमत भी शुरू कर दी थी। अमेरिका के शहर वाशिंगटन में किसी ने उस पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ई हो गई। इस वाक़े की मज़ीद तफसीलात सामने आने के मुंतजिर है और रवि तेजा के खानदान के अफराद पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है और वो इस सदमे से दो चार है। ఏదో దాని గురించి పోతే ఏమై చేస్తుండడు ఇట్లా కొడుకుడు ఊకోలేదా ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలి ఇప్పుడు మీరు ధైర్యం చెప్పాలి అదే ఏం చేయలేము తీర్చలేం కానీ అదే మీరు ఏంటంటే మీరు ధైర్యం చెప్పాలి వాళ్ళకి। तेलंगाना के कुत्तागुड़म जिले के इलंदू टाउन के तीसरे वार्ड में वाक़े GBS गवर्नमेंट हाई स्कूल के साइंस टीचर रमेश दिल का दौरा पड़ने से क्लासरूम में ही इंतकाल कर गए। पीर के रोज यानी आज जब वो स्कूल में ड्यूटी पर मौजूद थे तो सीने में दर्द की शिकायत के बाद अचानक गिर पड़े। साथ ही उस्तादा ने उन्हें फौरी तौर पर एम्बुलेंस के जरिए इलंदू के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि वो पहले ही इंतकाल कर चुके थे। रमेश की मौत पर स्कूल के उस्तादा की तंजीमों और तलबा ने गहरे रंज व गम का इजहार किया है। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ पढ़ी जाएगी कि जामिया निजामिया के साबिका मोतमिद मौलवी सैयद अहमद अली साहब का आज बतारीख 20 जनवरी बरोज़ पीर 9:30 बजे सुबह बाउमर 86 साल इंतकाल हो गया है। नमाज जनाजा बाद नमाज मगरिब मक्का मस्जिद हैदराबाद में अदा की जाएगी। पसमानदगान में 5 फर्जंदान और 3 दख्तरान है। मौसूफ ने जामिया निजामिया में तवील अरसे तक बहैसियत मोतमिद खिदमात अंजाम दी है। तो नाज़रीन किराम, ये थी सलामी टीवी इंडिया की अहम खबरें। दीजिए आपके दोस्त अजहर खान को इजाजत। अल्लाह हाफिज।